गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस बार मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 के बच्चे के काफ़ी रिक्वेस्ट पे चैप्टर जिसका लेसन 1 है। LBF पब्लिकेशंस बुक है ये, और उसके फर्स्ट लेसन का नाम है अ नेशन स्ट्रेंथ। अ नेशन स्ट्रेंथ ये पोएम है। इट इज़ रिटन बाय पोएट विलियम रैल्फ इमर्सन। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी ये। आज हम एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ नेशन स्ट्रेंथ, रिटन बाय विलियम रैल्फ इमर्सन। ये पोएम हमें बताती है कि एक देश की असली ताकत उसके लोग होते हैं, ना कि सोना, पैसा या खजाने। A nation becomes strong not because of its gold, land or wealth, but because of its brave, honest, hardworking citizens. ठीक है, तो ये जो पोएट हैं विलियम रैल्फ इमर्सन, ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनका मेन मैसेज था असली समृद्धि और ताकत किसी देश के लोगों में होती है। उन्होंने इस पोएम के ज़रिए ये बताया कि देश के हीरोज़ वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं और मुश्किलों से कभी डरते नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ये पोएट के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे इस पोएम के थीम। मतलब एक होता है जब भी आपको एग्ज़ाम्स में आता है कि इस पोएम का असली थीम क्या है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। तो थीम ऑफ द पोएम ये होता है कि पोएम के ज़रिए हमें पोएट मेन मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पोएम के ज़रिए पोएम का मेन आइडिया ये है, एक देश तभी स्ट्रांग बनता है जब उसके लोग मेहनती, ईमानदार और हिम्मती होते हैं। गोल्ड या रिचेस से मतलब सोना या बहुत ज़्यादा अमीर होने से देश पावरफुल नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, काम करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट स्टैंजा। नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सोना यानी गोल्ड या धन मीन्स वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है धन, पैसा, और गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सोने या धन नहीं चाहिए, असली ताकत तो उसके लोग होते हैं। सिर्फ समृद्धि से देश महान नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों से होता है। तो ये पहला स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड स्टैंजा। मेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग। अब यहाँ पे ये जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं, वो लोग जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड लेते हैं, मतलब वो लोग जो सच के लिए हमेशा, मतलब जो सच के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो रियली में बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो जो मुसीबत में भी डरते नहीं हैं और सब कुछ सह जाते हैं, ये वो लोग हैं हमारे देश के, जिससे हमारा देश स्ट्रांग होता है। वो कौन है? वही लोग हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए स्टैंड लेते हैं और जो मुसीबत में भी डरते नहीं हैं और सब कुछ सह जाते हैं। वही देश के असली हीरोज़ होते हैं। ऐसे लोग जो सच और सम्मान के लिए स्ट्रगल करते हैं, देश को मजबूत यही लोग बनाते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड स्टैंजा। ब्रेव मैन हु वर्क while others sleep, who dare while others fly। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट से ही आपको ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। ब्रेव मैन मतलब बहादुर लोग, जो क्या करते हैं, काम करते हैं जब दूसरे देश के, मतलब देश के बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पोएट उन लोगों की बात करते हैं जो दूसरों के सोने के टाइम में भी काम करते हैं, और जब दूसरे डर के भाग जाते हैं तो ये लोग हिम्मत दिखाते हैं। ऐसे ब्रेव लोग ही देश को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टैंजा 4। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई।
ऐसे ही लोग ही देश के डीप फाउंडेशन बनते हैं, यही दे लोग के हमारे देश के बेस बनते हैं, जो क्या करते हैं, मजबूती लाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जो देश को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। एक होता है ना, एक बिल्डिंग भी जो होती है वो क्या होता है, बिल्डिंग भी तब मजबूत होती है जब उसकी नींव जो होती है वो मजबूत होती है। तो वैसे ही हमारे देश की नींव कौन मजबूत करते हैं, वो लोग जो हमारे देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ईमानदार होते हैं और कभी किसी भी चीज़ से डरते नहीं है, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो वही लोग देश के नींव बनते हैं और यही लोग इसी देश को आसमान तक ले जाते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन बेटा इस पोएम का ये है कि इस पोएम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सब एक देश के फ्यूचर हैं। आपकी जो जनरेशन है बेटा, ये हमारे आप लोग क्या हैं, हमारे फ्यूचर हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं आप। अगर हम ईमानदारी, इसीलिए अगर आप ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत से काम करें तो हम अपने देश को और भी ज़्यादा महान बना सकते हैं। तो लेट्स प्रॉमिस टू बी दो स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर आवर कंट्री। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह अपने देश के लिए मेहनती रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, तो पोएम समझ में आया बेटा? अगर पोएम समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।